शैतान पूरी दुनिया में खलबली मचा पड़ा, लड़ाई लड़वा रहा है, झूठ बोलवा रहा है, मियां बीवी में लड़ाइयां करा रहा है, पड़ोसियों में लड़ाइयां करा रहा है, गालियां दिलवा रहा है। कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। और शैतान है कौन? अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन। दुश्मन अल्लाह ताला का है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत, इतने पावर उसको दे दिया है कि पूरी दुनिया में अकेला खलबली मचा पड़ा है वो, और हमारे दिल पर कब्जा कर ले। तो अल्लाह ताला का दुश्मन है, उसमें इतनी ताकत है और अभी तक जिंदा है वो, कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, जमीन में एक बीज डाल के आते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला उसे नहीं मारता, उससे जिंदा कर देता है, वो पूरा पेड़ बना देता है। यानी अल्लाह ताला जमीन में हम अगर एक बीज डालें तो वो जिंदा होकर वो पौधा निकल आता है, जिंदा रहता है। और अल्लाह का जो दोस्त है जमीन में जाएगा तो वो मर जाएगा। जब शैतान जिंदा है, कोई कहे कि वो मदद नहीं कर सकते, मरकर मिट्टी मादल्ला मिल गए, अब वैसे ही उसका फोन आ जाए घर से, अम्मा की तबीयत खराब है, तो क्या हो गया? बोले यार घर से फोन आ, बोले कैसे मालूम है? तो दूर से कैसे मालूम है? इल्म गायब हो गया तेरे लेगा। यानी इंसान की बनाई हुई मशीन एक मोबाइल है, उसने वहां से वहां तक बात करा दी। और मदद करना चाहो आदमी, देखो आज मदद कर रहे हैं ना कर रहे हैं, मोबाइल से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह मदद हो रही है। आदमी कहीं फंसा हुआ, अब यार फंस गया, किराया फिरा पैसा ना तो क्या करेंगे भैया? डाल दो 500 रुपया। तो हम यहाँ से बैठ कर एक बंदे को मदद कर सकते, आम आदमी मदद कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई बंदा मेरा हुक्म मानता है, इतना मानता है कि मुझे खुश कर लेता है, उससे इतना खुश हो जाता हूँ क्योंकि उसने मेरा हुक्म इतना माना, मुझे खुश कर लिया। फिर उसके बाद वो जो कहता है मैं उसकी बात मानता हूँ। कोई अगर बादशाह होगा, अब बादशाह से ये कहें कि हमें तोहफे में दे दो कोई चीज, इनाम पहले मिलता है या पहले काम किया जाता है? कोई काम करने जाना है, खेत पर काम मजदूरी करने जा रहे हैं, तो पहले उससे कहा मुझे मजदूरी पहले दे, तो बाद में काम करेंगे। तो पहले मेहनत करना पड़ेगी, पहले तुम्हें मालिक का कहा मानना पड़ेगा, जैसा वो चाहता है वैसा करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मजदूरी मिलेगी, उसके बाद खुश होगा। ऐसे हिसाब अल्लाह ताला का है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला को खुश कर लेता है, उसका कहा हुआ हर हुक्म मानता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे इतना खुश हो जाता है कि फिर जो बंदा कहता है फिर अल्लाह तबारक व तआला वो करता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आंख तो उसकी होती है मगर ताकत मेरी होती है, हाथ उसका होता है मगर ताकत मेरी होती है, पैर उसका होता है चलता वो है मगर ताकत मेरी होती है। तो ऐसे ही जो शैतान है, हम तो जानते हैं शैतान पूरी दुनिया में खलबली मचा पड़ा, लड़ाई लड़वा रहा है, झूठ बोलवा रहा है, मियां बीवी में लड़ाइयां करा रहा है, पड़ोसियों में लड़ाइयां करा रहा है, गालियां दिलवा रहा है। कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। और शैतान है कौन? अल्लाह तबारक व तआला का दुश्मन। दुश्मन अल्लाह ताला का है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत, इतने पावर उसको दे दिया है कि पूरी दुनिया में अकेला खलबली मचा पड़ा है। वो हमें बहका देता है, नमाज नहीं पढ़ने देता है, और हमें झूठ बोलवा देता है, लड़ाइयां करवा देता है। यानी जितने भी गलत काम हो रहा है कौन? शैतान करा रहा है ये। तो अल्लाह ताला ने शैतान को तो इतनी ताकत दे दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान जो है इंसान के रगों में खून की तरह दौड़ता है, जैसे खून ना दौड़ रहा है ऐसे दौड़ रहा है। तो इतनी ताकत है कि हमारे खून में तक दाखिल हो जाए और हमारे दिल पर कब्जा कर ले। तो अल्लाह ताला का दुश्मन है, उसमें इतनी ताकत है और अभी तक जिंदा है वो, कि पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं उनमें ताकत ना होगी। यानी अल्लाह ताला दुश्मन को तो इतनी ताकत दे दे कि बहका दे, और दोस्त को अल्लाह ताला बिल्कुल ताकत नहीं देगा। कि अल्लाह ताला का जो दुश्मन है वो जिंदा है, वो तुम्हें बहकाए पड़ा है, तो अल्लाह ताला के जो दोस्त हैं वो मर जाएंगे क्या? जमीन में एक बीज डाल के आते हैं, गेहूं का एक दाना डाल के आता है, 1 पैसे का होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला उसे नहीं मारता, उससे जिंदा कर देता है, वो पूरा पेड़ बना देता है। वो से पाक है, ख्वाजा गरीब नवाज है, निजामुद्दीन औलिया, छोटे बड़े सरकार है, तो गेहूं के दाने बराबर ना है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अल्लाह ताला जमीन में हम अगर एक बीज डालें तो वो जिंदा होकर वो पौधा निकल आता है, जिंदा रहता है। वो तो खत्म हो जाता है मगर अपनी निशानी छोड़ जाता है। तो अल्लाह का जो बंदा अगर कोई गेहूं डाले तो उसे जिंदा कर दे, वो सही है। और अल्लाह का जो दोस्त है जमीन में जाएगा तो वो मर जाएगा। जब शैतान जिंदा है, शैतान अल्लाह का दुश्मन है, तो अल्लाह ने उस शैतान से बचने के लिए अल्लाह ने अपने दोस्त बनाया, उनमें ताकत दी है। अब होता क्या है, आदमी कहता है मदद नहीं कर सकते हैं। मदद क्यों नहीं कर सकते भैया? शैतान यानी गुनाह करवा सकता है तो वो नेक काम नहीं करवा सकते, हमसे जरूर करवा सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे कि वो मदद नहीं कर सकते, मरकर मिट्टी मादल्ला मिल गए, अब वैसे ही उसका फोन आ जाए घर से, अम्मा की तबीयत खराब है, तो क्या हो गया? बोले यार घर से फोन आ, बोले कैसे मालूम है? तो दूर से कैसे मालूम है? इल्म गायब हो गया तेरे लेगा। यानी इंसान की बनाई हुई मशीन एक मोबाइल है, उसने वहां से वहां तक बात करा दी। और मदद करना चाहो आदमी, देखो आज मदद कर रहे हैं ना कर रहे हैं, मोबाइल से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह मदद हो रही है। आदमी कहीं फंसा हुआ, अब यार फंस गया, किराया फिरा पैसा ना तो क्या करेंगे भैया? डाल दो 500 रुपया। तो हम यहाँ से बैठ कर एक बंदे को मदद कर सकते हैं, आम आदमी मदद कर सकता है। तो अल्लाह के दोस्तों में ना आ सकता है। हम असल में समझते नहीं है इन बातों को। अल्लाह के जो बली हैं बड़ी ताकत होती है उनमें। अना सागर लोटा में भर लिया था, ऊंट बैठेगा खाली, ऐसे ही
یہاں بیٹھ گئے 20 سال تک خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا بوری بستر ساتھ لیے پھرتے رہے. 32 سال کی عمر سے 32 سال تک آپ نے پڑھائی حاصل کی, عالم مفتی علامہ دہلوی کا سب بن گئے. 30 سال کے بعد اب ہم پیر ڈھونڈے کوئی, اور آج ہم اگر مفتی صاحب بنیا, حافظ صاحب ہم بنے بیٹھے, ہمیں پیر کا دراجہ بہت تیرے بڑے مولانا آیا. مرید ہو گئے, مرید ہونے کے بعد 20 سال تک اپنے پیر کے ساتھ میں رہے. 52 سال کی عمر کے بعد آپ کو خلافت ملی ہے. انا ساگر جو آیا لوٹے میں ایسے ہی تھننا ہے.